हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सऊदी अरब ने बिना शर्त पाकिस्तान को कोई खैरात, कोई कर्ज, कोई भी किसी तरह का सदका, कोई भी मेहरबानी देने से साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जेदान ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में सुधरने की नसीहत दी है। जेदान ने कहा, हमने अपने सहयोगियों को बहुत साफ तौर पर बता दिया है कि सऊदी अरब ने अब फाइनेंशियल हेल्प और कर्ज देने की पॉलिसी बदल दी है। अब पहले की तरह बिना शर्त कर्ज या गारंटी डिपॉजिट नहीं किए जाएंगे। इन मुल्कों को अपना इकोनॉमिक सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करना होगा। सऊदी अरब की स्ट्रेटेजी में ये बदलाव और दावोस इकोनॉमिक फोरम का ये ऐलान चौंकाने वाला है। हालांकि ये नया नहीं है। 2020 में भी सऊदी ने पाकिस्तान को मदद करने पर बेहद सख्त शर्तें लगा दी थीं। पिछले हफ्ते भी उसने शहबाज शरीफ को मदद का भरोसा तो दिलाया, लेकिन साफ कर दिया कि शर्तें पुरानी ही रहेंगी। दावोस में इस वक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग चल रही है। गुरुवार को सऊदी वित्त मंत्री मोहम्मद अल जैदान ने इसमें भाषण दिया। उन्होंने कहा, बतौर मुल्क हमने फैसला किया है कि अब हम सहयोगी देशों की उस तरीके से मदद नहीं करेंगे जैसे पहले करते थे। पहले हम सीधी और बिना शर्त आर्थिक मदद करते थे, उनके खजाने में बिना शर्त डिपॉजिट भी कर देते थे। अब ये नहीं होगा। जेदान ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि ऐसे देश जिन्हें हम मदद देते हैं वो अपना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारें। हम इस काम में उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, जेदान ने अपने भाषण में एक और नई बात कही, और ये बात कम से कम पाकिस्तान के लिए तो बड़े खतरे की घंटी है। सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, अब तक सऊदी सरकार बिना किसी शर्त और बिना किसी लटकावे के ग्रांट्स या लोन देती थी। वक्त अब बदल गया है और हम दुनिया के कई देशों और इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम ग्रांट मांगने वाले देशों में रिफॉर्म्स देखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, हम इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे। दोस्तों, इसके माने भी अब आप समझ लीजिए। नंबर 1, सऊदी वित्त मंत्री के भाषण में 2 बातें बेहद अहम हैं। दोनों पाकिस्तान के बारे में कही गई हैं। पहली, अब ग्रांट यानी मदद नहीं, कर्ज मिलेगा। दूसरी, इन देशों ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उनकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। नंबर 2, 2020 में इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम थे। तब भी पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। उस वक्त सऊदी ने ऐन वक्त पर उसे $3 अरब देकर बचा लिया था। अब एक अरब डॉलर यूएई ने दिया था। बतौर मुल्क पाकिस्तान के लिए सबसे शर्मिंदगी वाला मैसेज भी इन दोनों मददगार मुस्लिम दोस्तों ने दिया था। नंबर 3, सऊदी और यूएई ने पाकिस्तान के सामने तब 2 शर्तें रखी थीं। पहली, ये पैसा गारंटी मनी या डिपॉजिट होगा, यानी इसे खर्च नहीं किया जा सकता। दूसरी, इस पर ब्याज देना होगा, और दोनों ही सरकारें सिर्फ 36 घंटे के नोटिस पर यह पैसा वापस ले लेंगी। नंबर 4, ऐसा हुआ भी। 2021 में जब इमरान खान ने सऊदी को दरकिनार करके मलेशिया और तुर्की के साथ मुस्लिम देशों का नया ब्लॉक बनाने की साजिश रची, तो सऊदी क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिफर गए। उन्होंने पाकिस्तान के फ़ौरन $1 अरब की किस्त मांग ली। पाकिस्तान ने चीन से आनन फानन में ये पैसा लिया और सऊदी को किस्त चुकाई। नंबर 5, बहरहाल बाद में तब के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क और इमरान की इज्जत बचाई। बाजवा सऊदी और यूएई गए और यहाँ की सरकारों से इमरान के किए गए काम पर माफ़ी मांगकर हालात सामान्य करने की कोशिश की थी। दोस्तों, पिछले दिनों शहबाज शरीफ ने ताशकंद में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, कोर्ट पिछली हुकूमत यानी इमरान के दौर में की वजह से हमारे कई मुल्कों से रिश्ते ख़राब हो गए थे। मुझे खुद इन देशों के हुक्मरानों ने इस बारे में बताया था। दोस्तों, अब क्या हो रहा है? नंबर 1, 10 जनवरी को सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने सऊदी डेवलपमेंट फंड के अफसरों से कहा था कि वो पाकिस्तान को सीधे मदद देने की बजाय या इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं तलाशें। इसके लिए उन्होंने $10 अरब इन्वेस्ट करने का भरोसा भी दिलाया था। नंबर 2, MBS का ये वादा एक तरह से पाकिस्तान को टालने की कोशिश लगती है। इसकी वजह यह है कि 2019 में भी MBS ने यही वादा किया था और इसके बाद एक पैसा भी इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं दिया गया।
इस बार वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। नंबर 3, पिछले हफ्ते जब शाहबाज सऊदी अरब में थे तो MBS ने पाकिस्तान को $5 अरब की मदद का भरोसा दिलाया था। इसके लिए पुरानी दोनों शर्तें कायम रखी गईं। मज़े की बात यह है कि जब शरीफ मुल्क लौटे तो साफ हो गया कि 5 नहीं बल्कि सिर्फ $2 अरब मिलेंगे। $3 अरब तो वो है जो अब भी पाकिस्तान के खजाने में मौजूद है, यानी ये पुराना कर्ज ही है जो सऊदी सरकार ने नए हिसाब से जोड़ लिया है। दोस्तों, दूसरी तरफ सऊदी ने इसी दौरान इजिप्ट यानी मिस्र को $7.7 अरब का लोन दिया था। इसके अलावा $1.5 अरब पावर प्लांट के लिए भी डोनेट किए थे। MBS ने वादा किया कि वो इजिप्ट में $30 अरब इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मामले में उन्होंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।